सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक जमाना था जब आचार्य श्री कुंद स्वामी यहाँ पधारे थे गिरनार। एक कविता मिलती है, श्री कुंद स्वामी गए गिरनार, और गिरनार पर फिर वो चर्चा आती है कि पहले वंदना कौन करे, दिगंबर संघ करे कि श्वेतांबर संघ करे। और फिर वहाँ फिर देवी अंबिका जी अभी भी हैं, तो कुंद फिर उस समय श्वेतांबराचार्य पुरुषार्थ करते हैं कि सिद्ध करें। तो फिर कुंद स्वामी बाद में ओ पत्थर की मूर्ति को, देवी जी को आशीर्वाद देते हैं और उनसे बुलवाते हैं। तो कहते देवी के मुख से आवाज आती है, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा। और आज भी दिगंबरा चलता है। भले वो दिगंबर मुनि महाराज को कहें जल्दी दर्शन करो, जल्दी चलो, लेकिन बजता क्या है? दिगंबरा। दिगंबरी मतलब है दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, यह वीतरागता का मार्ग है। और एक वो समय था और एक आज का समय था। आज सुबह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संघों ने एक साथ गिरनार जी में प्रवेश किया। 1000 से ज्यादा छरी पालक और अनेक संत साधुओं के सानिध्य में वह संघ प्रवेश किया। 1200-1300 से ज्यादा संख्या। और फिर दिगंबर संघ, पहले दोनों संघों की एक हल्की सी मुलाकात हुई और फिर हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना था, इसलिए थोड़ा तेज चल दे और हम यहाँ पहुंचे। तो ये एक अच्छा भाई, हमारा जीवन तो निष्प्रही साधक वाला जीवन है। पूरी कोशिश रहती है कि पहले के मुनि जैसे रहते थे वैसे ही रहना है। निष्प्रही, शांत, सहज और आनंदित, वीतराग भेद विज्ञान के बल पर आत्मा स्वरूप की अनुभूति करते हुए हमें आगे बढ़ना है। देह से ऊपर उठ करके जीने वाले ही संत हैं। तो अभी जो शरद जी ने उल्लेख किया, जो पहले आचार्य श्री निर्मल सागर जी की पुरानी वाली, वो उसको क्या बोलते हैं अपन? बड़ी मूर्ति। वहां पर हम लोग विश्राम करते थे। और अभी भी अगर जमाना, तो अभी भी वहीं विश्राम करना है। विमोचितावास, इसमें एयर कंडीशन में रुक गए, इसमें रुक गए, इसमें मजबूरी में कभी बैठना पड़ता होगा। आपको याद हो दिल्ली में एक बार पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो हाल में लगे हुए थे ऐसे, अब हमको क्या पता, बाचना चल रही थी और फिर बाद में किसी ने फोटो वोटो खींच लिया और देखो संग बैठा है और एसी चल रहा। तो फिर मैंने किसी को पूछा कि एसी चल रहा है कैसे मालूम पड़ता है, ये बंद है कैसे मालूम पड़ता है? तो उसने बताया कि लाइट इसकी जलती है, ऐसी नीली दिखे तो समझ लो चल रहा है। तो उसके बाद फिर हमने वो ध्यान रखना चालू किया, भाई नीली लाइट है तो बंद करो, पहले बाद में बैठेंगे। मतलब नहीं तो दुनिया वाले कुछ का कुछ कर देते हैं भाई। गजब की बात है, केवल शास्त्र जी समय सार जी पढ़ने वाले तो ज्ञानी बन गए और शास्त्र समय सार जी के साथ मूलाचार की आराधना करने वाले केवल द्रव्यलिंगी रह आए। कैसी बात है? उनने तो आपसे ज्यादा समय सार को समझा है, जिया है और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना का उत्तम पुरुषार्थ है। तो इस तरह से, और फिर जब अवर्णवाद करने लगते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा विकल्प होता है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे ये जीव अपना क्यों बिगाड़ करते हैं। देवशास्त्र गुरु का अवर्णवाद करके अपना ही नुकसान ये क्यों कर रहे हैं? हमारी निंदा हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो जिंदा है उसी की निंदा है। दूसरी बात, मानापमान समता
मान और अपमान में समता भाव। प्रकाश जी कल जहां रुके थे वो पूरा कॉलेज उनने एक डिपार्टमेंट पूरा छुट्टी कर दी, एमबीए की क्लासेस की छुट्टी कर दी। यहाँ मुनि संघ रोकेगा, गजब के लोग, एमबीए की क्लासेस की छुट्टी कर दी, पूरा डिपार्टमेंट खाली कर दिया। और ऐसे भी लोग मिलते हैं पूरा खाली पड़ा है, फिर भी बहाना बनाते हैं जगह नहीं है, स्थान नहीं है। मुनि महाराज कैसे रोकेंगे? मुनि महाराज नगर में थोड़ी रहते हैं भाई, जंगल में रह जाएंगे। व्यवहारिकता, अध्यात्म के साथ साथ व्यवहार भी एक बड़ी चीज होती है। जो भी है तो विमोचितावास है, वहां हम वहां ही विश्राम करने की कोशिश करेंगे। और 7, 8, 9 फरवरी को जो नेमिनाथ भगवान देश भर में भ्रमण किए, उनके लिए एक सुंदर सा अस्थाई चैत्यालय यहाँ की कमेटी ने बनवाया है, उसमें भगवान थोड़े समय के लिए स्थापित होंगे। फिर बड़ा आयोजन होगा। तो 7, 8, 9 फरवरी को मूर्ति स्थापना का भी है। आज 2-3 बातें एकदम 2-3 मिनट में फैसला हो गया। जब एक प्रबुद्ध लोग इकट्ठे होते हैं तो वो बड़ी मीटिंगें नहीं करना पड़ती। यहीं खड़े थे और पारस जी, राजेंद्र जी, शरद जी, जम्बू प्रसाद जी, तो जो सुबह विषय निकला उस पर तुरंत मुहर लग गई कि एक तो भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का यहाँ कार्यालय हो, ताकि कोई विशेष चर्चाएं हैं, विशेष व्यवस्थाएं हैं या इत्रियों के संबंधित कोई, तो उसका ध्यान रखा जा सके। दूसरी बात, अनिरुद्ध कुमार भगवान के चरण, कितने बार जब हम यात्रा को पहले भी जब हम आए थे और तब भी हमारी 7-8 यात्राएं तो हुई थी, और जब भी जाते थे उस पर 2 मिनट के लिए हम जरूर बैठते थे, या तो नीचे या फिर ऊपर, और एकाध जाप करना। लेकिन जैसा है वो चबूतरा बस सिर्फ वैसा है, उबड़ खाबड़। अब उसके जीर्णोद्धार की बात आई है। अगर वही नीचे होता तो आलीशान मंदिर तक बन जाता। इतने ऊंचे पहाड़ पर एक सुंदर छतरी का रूप आ जाए तो वो भी एक बड़ी बात होगी समाज के लिए। वो भी आज मन में लिया है और कल हम जाके उसका शांति मंत्र पढ़ने वाले हैं। आज कार्यालय का मंगल आगाज ही समझिए, क्योंकि कह दिया तो कर दिया। 5वीं टोंक पर श्री जी के नेमिनाथ प्रभु के जो चरण हैं वो तो हैं ही, लेकिन उसके नीचे एक तरफ जो जैसे अभी सुन रहे थे 80, 90, 101 सीढ़ी के आसपास है, और वहाँ पर जगह है, वहाँ पर एक चैत्यालय टाइप का, एक जिनालय टाइप का है, जो विश्राम गृह टाइप का कुछ बने और उसमें नेमिनाथ भगवान विराजे हैं। उस तरह का भी मन आज बनाया है और आप सबके सामने इन्होंने रखा है। और हम सुनते हैं पारस जी, बाबू जी बरसों से इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रयास धीरे धीरे सही सफलता की और सार्थकता की ओर जाएंगे। करने से काम होता है और भजने से राम होता है। नेमिनाथ भगवान होता है। तो यह वही नेमिनाथ भगवान की टोंक है। यहाँ नेमिनाथ भगवान यहाँ से भी गुजरे होंगे, जब वह जूनागढ़ से निकले होंगे। वो 2-3 कहानी मिलती हैं कि एक बार जो है वो जूनागढ़ गढ़ गिरनार जल क्रीड़ा के लिए आए थे महाराज कृष्ण की रानियों के साथ। तो जल क्रीड़ा को कौन, शायद वही होगा दामोदर कुंड, वही होगा, या फिर यहाँ कुछ और रहा होगा पहले। तो आज वो कुंड भी देखा और फिर उसके बाद इन्हीं रास्तों में कभी नेमिनाथ प्रभु और इस ऊंचे पहाड़ पर कभी गए। राजुक्ल की गुफा भी बनी हुई है। और पहली टोंक पर लोग अक्सर कर बोलते हैं गिरनार में हमारा क्या है, ऐसे शत्रुंजय के लिए भी बोलते हैं। अरे क्या नहीं है, अगर एक आलीशान सुंदर जिनालय है
और इतने ऊंचे पहाड़ पर, तो क्या कम छोटी चीज है? इससे बड़ा आप कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो कम से कम दर्शन तो करो। पहली टोंक पर नेमिनाथ भगवान का बढ़िया सुंदर पर्याप्त मंदिर है। उसमें बंडीलाल जी वगैरह उनके परिवार ने जो कुछ किया, आज अपने लिए नाक है। भगवान जिनेंद्र की सुंदर शांत मुद्रा में दर्शन होते हैं। और फिर उसी के नीचे तरफ 2-3 और टोंके हैं, छोटे छोटे प्राचीन चैत्यालय और पत्थर में खुदे हुए जिनबिंब हैं। और जब अपन 3000 सीढ़ी के आसपास होते हैं, वहां भी एक गुफा में एक प्रतिमा जी है, 2 हैं, हाँ 3200 पर है ना, एक है, 2 मूर्ति 1 चरण, तो वो हैं। और फिर मतलब आप कितने प्रतीक चिन्ह चाहते हैं, कितने पुरातत्व के उल्लेख चाहिए, कितने प्रमाण चाहिए? एक वो हो गया, उसके बाद 2-3 छतरी वो हो गई, उसके ऊपर मंदिर, मंदिर के पास वाली 3 वेदियां, उसके बाद दूसरी को जब टोंक पर जाते हैं थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते हैं, गोमुख कुंड, गोमुख कुंड के अंदर प्राचीन काल के 24 तीर्थंकर के चरण बने हुए हैं। और गजब की बात है कि चरणों पर नाम लिखा हुआ है? चरणों पर नाम नहीं मिलते हैं अक्सर कर, लेकिन पता नहीं कैसा सौभाग्य रहा उन जीवों का जिनने कभी स्थापना की होगी, खोदे होंगे, कि उन पर नाम भी खुदे हैं, ऋषा भजित 24 तीर्थंकर। वहीं से गंगा कुंड वाला गोमुख कुंड वाला पानी आता है। फिर और आगे जाएंगे तो दूसरी टोंक पड़ता है ही अंबिका जी के मंदिर के पीछे तरफ। फिर जब तीसरी टोंक चढ़ते हैं, वहां तो हैं, लेकिन सब जैसे अब जो बैठते हैं, भैया देखो सूना घर शैतान का डेरा, देखो बोलते ना हो, कागज कच्चा कब्जा पक्का। क्या करें? तो तीसरी टोंक पर वो चरण जी हैं सो हैं, अब उस पर जो विराजमान कर दिए सो वो हैं। लेकिन जब तीसरी टोंक से नीचे उतरते हैं हम, तो वहां पर बाएं हाथ पर थोड़ा सा चढ़ते हैं, तो वहां फिर एक प्रतिमा पहाड़ में खोदी हुई है, शांत तीर्थंकर नेमिनाथ या उनकी समकालीन किसी मुनिराज की प्रतिमा हो। और चौथी टोंक पर अच्छे अच्छे एडवेंचरों की भी जो है ना हवा निकल जाएगी। कहाँ गए तेजस? हाँ, ये तो पिछले बार महाराज जी दर्शन करिए, आप तो चलिए, तो सबके लगभग दर्शन हो गए चौथी टोंक के भी। और ये तुम्हारे दिल्ली वाले लुढ़क गए, ओ खुद के साथ 2-3 को और ले जाने वाले थे, लेकिन वो भरत मिंडा जी ने क्या किया, इतनी हिम्मत रखी और अपना पांव इस ढंग से अड़ा दिया हनुमान के अंगद के पांव की तरह। हाँ, नहीं तो 2-3 टोंकें और बन जाती, टोंकें नहीं बनती, चरण लग जाते है। अच्छा, जम्बू प्रसाद जी 125वां तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी का शतकोत्तर रजत स्थापना वर्ष मना रहे हैं। 22 अक्टूबर से 2026 से 22 अक्टूबर 2027 तक ये शतकोत्तर महोत्सव कमेटी, पूरी समाज सभी मिलजुल कर के मनाएं। और इस वर्ष में तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष प्रयास किए जाएं, तीर्थों के विकास के लिए विशेष दान निकाले जाएं, विशेष कलश स्थापना हो, कोई विशेष आयोजन हो तो उसमें से एक विशेष धनराशि तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए निकाली जावे। ऐसी हमारी भावना है, ऐसी कमेटी की भावना है। ये हमारे जीवंतता के प्रतीक हैं, तो इन तीर्थों का सभी लोग विकास करें। और 5वीं टोंक की जो दर्शन की बात है, बड़े प्रेम से दर्शन करें। देखो भाई, किसी को अगर चिढ़ होती है किसी शब्द से, वो शब्द मत बोलो,
कोई चावल चढ़ाने से दिक्कत होती, चावल मत चढ़ाओ, हमारे भाव है ना, भाव पूजा कर लो, कोई बात नहीं। चावल जो है 2-4 किलो यहीं चढ़ा दो। तो इस टाइप से प्रवृत्ति करें कि किसी को विकल्प ना हो और अपने भी सबके दर्शन अच्छे से हों। सोनो मंगल थाओ, बधानो कल्याण थाओ, एवी भावना साथे विराम लऊं छूं। जय बोलिए भैसवे तीर्थंकर गिरनार जी से मोक्ष पधारे नेमिनाथ भगवान की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।